तो हमने मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंतर्गत इससे पहले के लेक्चर में त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेफिनेशंस को। अब हम कुछ आगे इस पर रिलेशंस की बात कर लें, जिसमें आता है पहला रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन जैसा कि हम जानते हैं, साइन साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक होता है, और टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है। तो इन्हीं के रिलेशंस को ही हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, जैसे कि साइन है और कॉसेक है। तो अगर आप कॉसेक एक्स लिखते हो तो कॉसेक एक्स को लिख सकते हो 1/sin x। इसी तरह से सेक एक्स है, सेक एक्स को आप लिख सकते हो 1/cos x, या cos x को 1/sec x भी लिख सकते हैं। इसी तरह से tan x है, tan x को लिख सकते हैं 1/cot x, या cot x को लिख सकते हैं 1/tan x। ये रिलेशंस के साथ साथ कुछ अदर रिलेशंस है, जैसे कि tan x, tan x को आप लिखते हो sin x/cos x, और जो cot x है, cot x tan का जस्ट उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा cos x/sin x। ये इन रिलेशंस को रेसिप्रोकल रिलेशन भी कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, साइन एक्स और कॉसेक एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स 1, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स 1, कॉट एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू 1। तो इनको हम रेसिप्रोकल रिलेशन के अंतर्गत रखते हैं। इन रिलेशंस के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस भी कभी कभी प्रूव करने को मिलते हैं, बट हमें वो सब नहीं करना। जब जरूरत होगी तो उनको कर लिया करेंगे। आइडेंटिटीज की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये वो सारे रिलेशन है जिनको आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तीन स्पेशल आइडेंटिटीज थी, याद होगा। एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज थी। खास तौर से पहली आइडेंटिटी विशेष रूप से ध्यान रखिए। हमें इसका जो यूज करना होता है वो इस फॉर्म में करना होता है। अक्सर हमें जरूरत पड़ती है कभी साइन स्क्वायर थीटा निकालने की, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें इस फॉर्म में अक्सर यूज करना पड़ता है, या कभी कभी जरूरत पड़ती है कि 1 को रिप्लेस करना पड़ता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हर तरह से इन आइडेंटिटीज के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। कोई नई बात नहीं है, अभी हम पुरानी बातें ही पढ़ रहे हैं, क्लास 10th लेवल का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद वैल्यूज कुछ हमें लर्न रखने पड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। जैसे कि हम एंगल ले लें, थीटा इधर ले लेते हैं और रेशियो इधर ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नीचे ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। थीटा ले लें 0, 30, 60, 90, एक छूट गया 45 भी होता है, 30, 45, 60 एंड 90। वैल्यूज आई होप आपको लर्न होंगी, नहीं लर्न है तो फिर से लर्न कर लीजिए। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 91। देन कॉस की वैल्यू अपोजिट शुरू करो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, 0/1 0 हो जाएगा, इनको डिवाइड करोगे तो 1/√3 मिलेगा,
इन दोनों को डिवाइड करने पर 1, इसको डिवाइड करोगे सिर्फ √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। कॉट को लिखना है तो tan का अपोजिट होता है, यानी कि इसको उल्टा लिखते चले आओ। यहाँ √3 1 1/√3 0। ठीक है, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको 1 अपॉन करते चले जाओ, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/√3 तो √3 हो जाएगा, 1/1 1 होता है, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का अपोजिट 0 होता है। या फिर आप क्या करो, यहाँ से पीछे से शुरू करो और ये चीज लिखो। जो सेक होता है ये कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉस को जस्ट अपोजिट करते चले जाओ, 1/1 1 होता है, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा सिर्फ √2, ये 2 हो जाएगा, और 0 है, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड होता है। कॉसेक लिखना है या तो आप साइन का अपोजिट लिख दो, या फिर क्या करो, इसी को यहाँ से पीछे से लिखना शुरू कर दो, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 एंड 1। तो ये ऑल वैल्यूज होती हैं, बहुत ही सिंपल है, वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। कभी भूल जाओ तो बना सकते हो बहुत आराम से। बनाने का तरीका क्या होगा, आप सबसे पहले नंबर्स लिखो 0 से कंटिन्यू, जैसे आप यहाँ इस वैल्यू को पूरा लिखना चाहते थे तो क्या करो, नंबर सारे लिख डालो ऐसे, 0 1 2 3 4, तरह से नंबर्स लिख लो। नंबर लिखने के बाद क्या करो, सबका स्क्वायर रूट्स और डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू तैयार हो जाएगी। ठीक है, 0 से 4 तक नंबर्स लिखो, सबका स्क्वायर रूट ले लो और फिर सबको डिवाइड कर दो 2 से, जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। देखो √0 की वैल्यू 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0, ऐसे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1/2 आ जाएगा। √2/2 है तो नीचे वाले 2 को √2 इंटू √2 लिख लो, √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बचेगा। यहाँ √3/2 है, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भूल गए तो। लेकिन भूलना ना पड़े, हमको वैल्यू निकालने का टाइम नहीं है, हम क्या करेंगे, हमको डायरेक्ट वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बात करें। यहाँ पर एंगल 0 डिग्री लिया जाता है, इस जगह पर 90 डिग्री, 90 डिग्री को आप रेडियन में π/2 लिखते हो, इस जगह पर ये 90 हो गया, 90 और प्लस करेंगे 180 डिग्री, जिसको आप पाई लिखते हो, और यहाँ पर 90 और प्लस करेंगे 270 डिग्री, जिसको आप 3π/2 लिखते हो, और फिर यहाँ 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री मीन्स 2π होता है। ये एंगल इस तरह से आप लिखते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो इसमें एक रूल याद रखना, ASTC, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर होता है ऑल पॉजिटिव, एस फॉर होता है साइन और इसका अपोजिट कोसाइन, सॉरी कोसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। टी फॉर टेन और उसका अपोजिट कॉट, टेन एंड कॉट जो होंगे ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और सी फॉर होता है कॉस, कॉस और उसका अपोजिट टेक, पॉजिटिव। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर वैल्यू है, उसमें सारे की सारी वैल्यूज प्लस में ली जाती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एस है, एस फॉर साइन और उसका अपोजिट कॉसेक, प्लस होगा, बाकी सब इसमें माइनस होंगे, यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। फिर 180 से 270 के बीच थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। और यहाँ पर जब आप 270 से 360 डिग्री के बीच आओगे तो उसमें सिर्फ कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम साइन कॉस टेन को कैसे बदलेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, उसके लिए ASTC रूल बड़ा काम का होता है। जैसे कि हमने कहा माइनस थीटा के लिए सारे रेशियोज क्या होंगे, या 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा के लिए क्या रेशियोज होंगे, तो हमें सिंपल चेक करना है क्वाड्रेंट। माइनस थीटा ध्यान रखो, जब एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे इधर से तो ये प्लस थीटा होगा, और यही चीज अगर आप उल्टा मेजर करोगे तो माइनस में होगा।
समझ में आया? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो थीटा प्लस में लेंगे, और क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो माइनस में। तो जब आप माइनस थीटा लेते हो तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचते हो? जीरो से माइनस करोगे थीटा तो ये पहुंच रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें सी है। सी फॉर कॉस, और उसका अपोजिट सेक। कॉस और सेक को प्लस में रखना है, बाकी सबको माइनस में रखना है। तो ये रहा सेक और ये रहा कॉस, इसको प्लस में रखिएगा और माइनस हटा दीजिएगा, बाकी सबको माइनस में। ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। ओके, इसमें अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो पाई बाय टू और 3 पाई बाय 2 वाली एक्सिस है, ये ध्यान रखना है, ये चेंज करता है नेम को। ये क्या करेगा? नेम को बदल देगा। किसको? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में। ध्यान रखिएगा, जब कभी इस लाइन के आसपास, यानी इस लाइन के या तो इधर मेजर करे या तो इधर मेजर करे, या फिर इस लाइन के इधर मेजर करे या इधर मेजर करे, उस केस में, यानी जब भी आप इस लाइन से स्टार्ट करोगे, जो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, तो वो क्या करेगा? नेम को चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा? साइन को चेंज करता है कॉस में, और कॉस को चेंज करेगा साइन में। ऐसे टेन को चेंज करेगा कॉट में, और कॉट को चेंज करेगा टेन में, सेक को चेंज करेगा कॉसेक में, और कॉसेक को चेंज करेगा सेक में। ठीक है, तो यहाँ देखो 90 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पाई बाय 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए नाम चेंज होगा, सबका नाम बदलेगा। साइन की बात करें, किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं ये देखो, पाई बाय 2 में अगर कुछ प्लस करते तो सेकंड में आते, माइनस कर रहे हैं इसलिए किस में पहुंच जाएंगे? फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते तो सब के सब प्लस में रहेंगे, लेकिन नाम बदल जाएगा क्योंकि आप पाई बाय 2 वाले एक्सिस से शुरू कर रहे हो, इसलिए साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। ठीक है, तो जब पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो फिर से शुरुआत पाई बाय 2 से की है, पाई बाय 2 से कर रहे हैं इसलिए नाम सारे बदल जाएंगे। फिर क्वाड्रेंट चेक करो, पाई बाय 2 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा करेंगे, जब पाई बाय 2 में समथिंग प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, जिसमें एस है। एस फॉर साइन और उसका अपोजिट कॉसेक प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे, बट नाम सारे चेंज हो जाएंगे। तो कौन कौन से प्लस रहेंगे? साइन ये वाला प्लस रहेगा, और इसका अपोजिट ये कॉसेक प्लस रहेगा, बाकी सब में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। लेकिन नाम सबके बदल जाएंगे, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। ठीक है, ऐसे पाई माइनस थीटा जब करते हैं तो पाई, ध्यान रखना पाई है, इस एक्सिस से अगर शुरू करते हैं, एक्स वाली एक्सिस से, तो उस केस में नाम नहीं बदलता। साइन का ध्यान रखें, पाई से कुछ कम कर रहे हो तो इधर जाओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो इसमें साइन और कॉसेक प्लस, बाकी सब माइनस, तो ये प्लस रहेगा और ये प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस रहेगा। लेकिन इस बार नाम नहीं बदलने वाला है क्योंकि आप इस एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा? साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, अगर हम पाई प्लस थीटा के लिए बात करें तो पाई प्लस थीटा देखो, नाम नहीं बदलने वाला क्योंकि पाई से स्टार्ट कर रहे हैं हम, प्लस थीटा कर रहे हैं, यानी कि प्लस करोगे तो थर्ड में आएंगे। थर्ड में कौन आता है? टेन। टेन और उसका अपोजिट कॉट प्लस होगा, बाकी सब माइनस, ये प्लस बाकी सब माइनस। फिर चेक करो क्या नाम बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पाई से शुरू कर रहे हैं इसलिए साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात करें, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा देखो, 3 पाई बाय 2 से शुरू कर रहे हो, अगर 3 पाई बाय 2 से शुरू कर रहे हो तो इस लाइन से शुरू करने का मतलब ही है कि आपको नाम बदलना है। साइन कॉस में, कॉस टेन में, टेन कॉस साइन में, टेन कॉट में, और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो नाम तो बदलेंगे, फिर पता करो कौन प्लस कौन माइनस, किस क्वाड्रेंट में। देखो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से कम, यानी इसमें से कम करोगे तो इसी में आओगे, तो टेन कॉट प्लस, ये प्लस बाकी सब माइनस। लेकिन नाम बदल जाएगा सबका क्योंकि आप 3 पाई बाय 2 से शुरू कर रहे हो। तो साइन कॉस में बन जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, सेक कॉसेक में हो जाएगा, और कॉसेक सेक में बदल जाएगा।
ठीक है। तो 3 पाई/2 प्लस थीटा की बात करें तो नाम चेंज होने वाला है। 3 पाई/2 प्लस थीटा करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, जिसमें कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। नाम की बात करें, सबका नाम बदल जाएगा, क्योंकि आप इस लाइन से शुरू कर रहे हो, वाई एक्सिस वाली लाइन से। तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा एग्जैक्ट माइनस थीटा के समान होगा, क्योंकि आप यहां से माइनस कर रहे हो, जो कि आप जा रहे हो सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कॉस और उसका अपोजिट सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। नाम नहीं बदलने वाला। तो कॉस प्लस होगा और उसका अपोजिट सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। और नाम में चेंजिंग नहीं, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। ठीक है। अब बाकी 360 प्लस थीटा की बात करोगे तो फिर यहाँ से इसके बाद फिर यही क्रम रिपीट होने लगेगा, यानी यहाँ से फिर आपका फिर से स्टार्टिंग हो गया ना। 360 प्लस थीटा एकदम प्लस थीटा के समान होता है, उसी प्रकार 360 माइनस थीटा के समान होता है। तो ये सारे फार्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं, बस आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो। इसके अलावा और भी चीज ध्यान रखने की जरूरत है। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पर साइन का मान ऑलवेज 0 होगा। कहने का मतलब चाहे 0 डिग्री हो, चाहे पाई हो, चाहे 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, 5 पाई हो, सबका सब 0 ही रहेगा। यानी जब पाई के मल्टीपल में कभी आएगा तो साइन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना, इस पूरी लाइन के लिए साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है। और ये वाली जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन के लिए कॉस थीटा 0 होता है। कॉस पाई/2 है तो भी 0, 3 पाई/2 है फिर भी 0। समझ गए, ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा। अब साइन थीटा अगर 0 तो कॉस क्या होगा, इधर की तरफ, यानी कि 0 या 2 पाई पर कॉस थीटा 1 होता है, और इसकी तरफ जब इधर आएंगे लेफ्ट साइड, तो कॉस पाई जो होगा वो कितना होगा, -1। ठीक उसी प्रकार यहाँ कॉस 0 है तो साइन जब लेंगे साइन थीटा, यानी साइन पाई/2 लेते हो तो इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पर अगर साइन लेते हो 3 पाई/2 तो नीचे की तरफ इसलिए ये होता है -1। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, साइन -150 डिग्री एंड साइन 1500 डिग्री। वैल्यूज आपको लर्न हो गए होंगे। अगर लर्न है तो इनको करना बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, इनको इस तरह से ब्रेक करना है कि ब्रेक करके हम इनको 0 to 90 के बीच ट्रांसफॉर्म कर ले जाएं। अगर ऐसा कर ले जाएंगे तो हमको वैल्यू पता है और इजीली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको ब्रेक करते हैं पहले। जो साइन 120 है इसको हम लिख सकते हैं साइन, दो तरीके हैं लिखने के। एक तो आप कर लो 180 माइनस 60। अगर हम 180 डिग्री से 60 डिग्री माइनस करते हैं तो 120 हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या होगा, 90 प्लस 30। तो दोनों तरीके से हम करेंगे। तो पहले हम इस तरीके को अप्लाई करते हैं कि 180 माइनस 60। तो पहले अपने दिमाग में तो आना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 90, इधर 180, 270, देन 360। अपने पास 180 माइनस 60 कर रहे हैं तो 180 ये रहा, माइनस 60 आपको ये भी याद होगा, ASTC। 180 से समथिंग अगर माइनस करोगे तो किस में पहुंचोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन और उसका अपोजिट कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो ये साइन है तो साइन प्लस में होगा, अगर साइन प्लस में होगा तो रिजल्ट साइन ही रहेगा, और इसको पार्ट को हटा देंगे केवल 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इस तरह से अपने पास साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अनदर वे भी यूज कर सकते हो, साइन 120 डिग्री जो है इसको आप 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो। जो आपके पास साइन 120 डिग्री है इसको आप 90 प्लस 30, क्योंकि 90 प्लस 30 भी तो 120 होता है। अब 90 से कभी मेजरमेंट करते हैं तो 90 जो मेजरमेंट करने वाली है जो लाइन है, ये हमेशा नेम को चेंज करती है। ठीक है, चाहे 90 से स्टार्ट करे चाहे 270 से स्टार्ट करे, वो नाम चेंज करेगी। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, cos 30। अच्छा ये भी देखना पड़ेगा साइन कैसा होगा, प्लस या माइनस। तो 90 प्लस 30, 90 में समथिंग प्लस करोगे तो सेकंड में ही आओगे,
और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन प्लस होता है तो प्लस में ही आंसर आएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2। तो चाहे आप 180 माइनस थीटा वाला यूज करो, चाहे 90 प्लस थीटा यूज करो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। जैसे यहाँ सेकंड क्वेश्चन है साइन -150 डिग्री, तो -150 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए पहले देखो माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस जब करते हैं कभी साइन माइनस थीटा का मतलब आपको क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो जब इधर से आप शुरू करोगे जीरो से नीचे आओगे तो माइनस में आओगे, और जब माइनस में जैसे आओगे ये पहुंचोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी सी जिसमें लिखा, सी का मतलब कॉस और उसका अपोजिट सेक प्लस बाकी सब माइनस। तो कॉस यहाँ पर प्लस होगा और सेक प्लस होगा, और है अपने पास क्या साइन है, तो साइन जैसी बात है माइनस होगा, तो इसके आगे तो पहले माइनस आ जाएगा। इस तरह से हमने एंगल के साथ जो माइनस था उसको हमने हटा दिया। अब साइन 150 को फिर हमें आगे हल करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करेंगे। तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 180 माइनस 30, लिख सकते हैं आराम से 180 माइनस 30, ये 180 माइनस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और वैसे भी देख लो 150 डिग्री तो सेकंड में ही आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, साइन ही है तो साइन प्लस में होगा। ठीक है, तो साइन, ये साइन प्लस में इसके आगे पहले माइनस आ चुका, ध्यान रखना, तो ये साइन हो जाएगा और ये 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो इसका आंसर हो जाएगा -1/2। साइन 1500 की वैल्यू निकालनी है, 1500 डिग्री। तो 1500 कैसे पहुंचेंगे, देखो भाई हम जानते हैं कि एक राउंड कंप्लीट होगा यहाँ पर तो 360 डिग्री होगा। इसके बाद वैल्यू फिर से रिपीट होना शुरू होगी, 360 से आगे जैसे बढ़ोगे तो फिर से रिपीट होगी 720 तक। फिर ऐसे इस तरह से जितने भी राउंड लगाते चले जाओ, तो ये सब कुछ 360 का मल्टीपल आता चला जाता है। जैसे 360 का मल्टीपल आएगा तुरंत क्या होगा, सब कुछ पहले जैसा रिपीट होना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर 1500 जो है ना, इसको आप 360 से डिवाइड करके चेक करो कितनी बार में आता है ना, कि 360 का कितना मल्टीपल जा सकता है। तो 360 का ये 4 टाइम्स जाएगा। जैसे 4 टाइम्स करोगे तो ये कितना हो जाता है 1440, यानी 1440 डिग्री। 1440 है कितना 1500, तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा हमको 60 डिग्री। ठीक है, तो 1500 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो 360 से जब बड़ी वैल्यू 360 से ज्यादा वैल्यू है तो पहले 360 से उसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स जाता है। तो इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसके इक्वल हो जाएगा, ये साइन 60 के इक्वल हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज की वैल्यू इस तरह से आए तो आप ऐसे कर सकते हो। और भी एक ले लेते हैं, मान लो आपके पास आ जाता है 10, 1500 की वैल्यू निकालो। तो वही काम करेंगे, 10 1500 है किसके इक्वल होगा, तो ये 360 से डिवाइड करो, 360 से डिवाइड करके देखो कि कितना रिमाइंडर आता है। तो 360 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 60 आता है, तो ये 1060 के इक्वल होगा। ठीक, 1060 की वैल्यू √3, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए जिसका वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो, किसी भी एंगल का दिया हो, जिनकी वैल्यू आपको पता है, यानी 0 30 45 60 90 इनके बीच में, यानी ट्रांसफॉर्म होके कुछ ऐसा अगर मिल जाता है हमको जिसका वैल्यू पता है, तो आराम से उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक होता साइन ए प्लस बी। अगर साइन ए प्लस बी कभी दिया हो तो ये फॉर्मूला बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपके पास आता है साइन ए माइनस बी, तो जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये साइन के लिए है। फिर कॉस के लिए इसी तरह से कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी अगर करेंगे तो अगर यहां माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह से टेन ए प्लस बी अगर करते हैं, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी।
और tan a माइनस बी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है। एक और कॉट का भी होता है, उसको भी जान लेते हैं। कॉट a प्लस बी और एक होगा कॉट a माइनस बी। जब कॉट a प्लस बी लेंगे तो ये बनेगा कॉट b कॉट a माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। और कॉट a माइनस बी जब लेंगे तो ये बनेगा कॉट b कॉट a प्लस 1, नीचे हो जाएगा कॉट b माइनस कॉट a। तो कॉट पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, विशेष रूप से साइन कॉस पर फोकस करिए। टेन की कभी जरूरत पड़ेगी तो टेन पर भी फोकस होना चाहिए। तो साइन कॉस टेन के फॉर्मूले याद है तो काम चल जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, जब साइन होता है तो साइन में मिक्सअप है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन जब कॉस आता है तो ये दोनों कॉस एक साथ और दोनों साइन एक साथ, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता। साइन में ऐसा नहीं होता, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। टेन में जब ए प्लस बी है तो उसको उसमें ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, और जब ए माइनस बी है तो ऊपर माइनस रहेगा और नीचे प्लस रहेगा। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। इनका यूज कहाँ आएगा, तो कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जैसे 15 डिग्री। तो 15 डिग्री की वैल्यू निकालना, तो 15 डिग्री हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे जितने भी हमने आगे ट्रांसफॉर्मेशन सीखे थे उनमें से। इस वजह से हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। 15 डिग्री को क्या कर सकते हैं, 60 माइनस 45 कर ले या 45 माइनस 30 कर ले, तो इस तरह से हम 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 15 डिग्री हमको निकालना है, तो साइन 15 डिग्री कैसे निकाला जाए, इसको लिख ले साइन, या तो लिख ले 45 माइनस 30, 45 डिग्री माइनस 30 लिख ले, या फिर आप लिख सकते हो 60 माइनस 45, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऐसे कॉस, यहाँ कॉस 15 निकालना तो इसको भी ऐसे लिख लो 45 माइनस 30, और टेन 15 निकालना तो इसको भी ऐसे लिख लो टेन 45 माइनस 30। अब यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला चला दे। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी, यानी साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस ए यानी कि कॉस 45 साइन बी यानी साइन 30। तो साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। तो इस तरह से दोनों में नीचे 2√2 है और ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1। तो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो गई। ऐसे कॉस 15 निकालना है तो इसमें कॉस 45 माइनस 30 करेंगे तो फॉर्मूला चलाएंगे कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस 45 साइन 30, सॉरी कॉस 30, दोनों कॉस रहते हैं, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस चलेगा, साइन 45 साइन 30। कितनी वैल्यू हो जाएगी, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। तो कितना हो जाएगा, नीचे 2√2 और ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है। tan 15 को भी ऐसे किया जाए, tan 45 माइनस 30 करके, तो क्या बनेगा ये tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। फार्मूला याद हो जाए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जब कभी यहाँ माइनस होता तो ऊपर माइनस रहेगा फिर नीचे प्लस रहेगा, अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर प्लस होता और नीचे माइनस हो जाता। tan 45 1 होता है, tan 30 होता है 1/√3 प्लस ये यहाँ 1 प्लस tan 45 1 tan 30 होता है 1/√3।
तो सिंप्लीफाई कर लो, इधर कर लो मल्टीप्लाई, √3 - 1, ऐसे नीचे भी हो जाएगा √3 + 1, √3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। और ये देखो इसके नीचे √3 आता, इसके नीचे √3 आता, √3 कैंसिल हो गया, तो √3 - 1/√3 + 1। अब इसे आप चाहो तो परिमीकरण भी कर सकते हो। परिमीकरण करने के लिए √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, a² + b² -2ab यानी 2√3, नीचे a² - b² यानी 3 - 1, 3 × 1 = 4, 4 - 2√3, नीचे 3 में 1 घटेगा 2, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 × 2 = 4 - 2 2 कैंसिल हो जाएगा √3। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 - √3। तो ऐसे हमने sin 15, cos 15, tan 15 सभी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। नाउ sin 2a, cos 2a और tan 2a के फॉर्मूले देखते हैं। sin 2a को आप लिख सकते हो sin a + a, और sin a + a है तो इसको आप लिख सकते हो sin a cos a प्लस cos a sin a, वही sin a + b के फॉर्मूले से। तो देखो जो चीज ये लिखा वही यही लिखा, तो इसको 2 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin a और cos a, ये sin 2a का फॉर्मूला होता है। cos 2a अगर है तो cos 2a को आप इसी तरह से लिख लो, cos a + a, फिर इसे एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a sin a, अगर प्लस होता है यहाँ तो यहाँ माइनस होता है, तो 2 बार cos है, इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो एक फार्मूला तो ये आपके पास बन गया cos 2a का। दूसरा चीज हम जानते हैं कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1 होता है, तो यहां से अगर आप sin स्क्वायर a निकालोगे तो बनेगा 1 - cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a निकालोगे तो बनेगा 1 - sin स्क्वायर a। नाउ इन दोनों का इस्तेमाल करके बारी बारी से हम cos 2a के और फॉर्मूले निकाल सकते हैं। cos 2a = cos स्क्वायर a की जगह रखो 1 - sin स्क्वायर a, और यहाँ फिर से एक माइनस sin स्क्वायर a है, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा cos 2a, cos 2a आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर a। ये cos 2a का दूसरा फॉर्मूला है। फिर दूसरा वाला रिजल्ट यूज कर ले, जहां sin स्क्वायर a है वहां पर 1 - cos स्क्वायर a कर ले, तब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a एज इट इज, माइनस sin स्क्वायर a की जगह रखोगे 1 - cos स्क्वायर a, तो 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि cos 2a = आ जाएगा 2 बार cos स्क्वायर a, तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a -1, ये आ जाएगा cos 2a का तीसरा फार्मूला। इस तरह से 3 फार्मूले ध्यान रखें cos 2a के, एक है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दूसरा है cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a, और तीसरा है cos 2a = 2 cos स्क्वायर a -1। इसके बाद tan 2a है, तो जैसे आपने सबको किया उसी तरह से आप tan को भी कर सकते हो। जो tan 2a होगा इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan 2a को लिख सकते हैं tan a + a, बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब tan a + b का फॉर्मूला चला दो, उसके अनुसार लिखेंगे हम tan a + tan a, नीचे 1 - tan a × tan a, तो कुल मिला के 2 बार tan a हो जाएगा ऊपर 2 tan a, और नीचे हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर a, ये tan 2a का फॉर्मूला आ गया। इस तरह से हमने sin 2a
cos 2a और tan 2a के जो फॉर्मूले हैं उनको जान लिया with help of other identities।